गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम क्लास 10th का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जितना हमने पढ़ लिया था आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में आगे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो रह गया था वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. It means हमें करना क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन में देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मुझे गिवन है। मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले भी सिखा चुका हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 को। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लेके चलते हैं। करते क्या है हम सबसे पहले कि एक बार x के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करते हैं, y निकल के आता है, फिर y की वैल्यू पुट करते हैं और x निकल के आता है। तो इसमें हम पुट करते हैं x is equals to 0. Put x is equals to 0. So this will implies that 0 minus y plus 1 is equals to 0. This will implies that minus y is equals to minus 1. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। This will implies y equals to 1. So we have coordinates 0, 1, क्योंकि मैंने x इक्वल टू 0 लिया था और y की वैल्यू 1 आई, तो 0, 1 इसका पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब जो है दोबारा एक बार मैंने जैसे बताया था कि एक बार हम x की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी बार y की वैल्यू। तो इसमें क्या y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। इसमें तो मतलब इसकी वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से, और x इक्वल्स टू फिर आ जाएगा यहाँ से माइनस 1। तो इट मीन्स मेरे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अब की बार x की वैल्यू माइनस 1 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 0। तो माइनस 1, 0 जो है मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट का नाम मैं दे देता हूँ a और दूसरे कोऑर्डिनेट का नाम मैं देता हूँ b। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन तो मेरे लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स काफ़ी हैं। अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो अगर मैं उसके दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेता हूँ तो दैट विल बी एनफ फॉर दैट लाइन, है ना। तो उस लाइन को हम ड्रॉ इजीली उन दो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है हमारी 9th क्लास में कि गिवन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन पास वहाँ से नहीं होगी। ओके, तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इस वाली लाइन के लिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए। पहला कोऑर्डिनेट a होगा जिसकी वैल्यू 0, 1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट b है जिसकी वैल्यू मेरे पास माइनस 1, 0 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अभी लेके चलते हैं, फिर इसके बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो इसका ही मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ और लास्ट में फिर दोनों इक्वेशंस का मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे। कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या आए थे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास। पहले मैंने x को 0 पुट किया था, तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेट जो मेरा आया था वो आया था 0, 1, और जब मैंने y को 0 पुट किया था तो इसका b कोऑर्डिनेट जो आया था दैट वाज माइनस 1, 0। अब हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो अब इस वाली लाइन को लेके चलते हैं।
3x प्लस 2y। इसमें भी जैसा कि मैंने बता रखा है, एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और दूसरी बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं। तो इस इक्वेशन में अब क्या पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई दैट 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा। दिस विल बिकम 2 इंटू वाई, ये माइनस का 12 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा ये। तो आगे इसको लिखूँ चाहे ना लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल्स टू 12 और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12/2 दैट इज 6। इज इट क्लियर? तो पहला जो कोऑर्डिनेट आया इस वाली लाइन के लिए वो आएगा 0, 6, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी थी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ c। इज इट ओके? अब जो है हम y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि y की जगह 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? यहां से देखा जाएगा फिर तो 3x, ये माइनस का 12 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। ये 0 है तो 0, 2 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा, तो इसकी जरूरत है नहीं लिखने की मेरे को। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 12/3 विच इज नथिंग बट 3 4 12। इट मीन्स x कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास 4। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या कोऑर्डिनेट आए 4,0। इसको मैं नाम दे देता हूँ d। अभी आप लोग ये कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके आगे जो क्वेश्चन में क्या रखा है फिर वो देखेंगे क्या है क्या नहीं। कॉपी करेंगे इसको। आई होप ये कॉपी कर चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरे पास दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन के लिए C और D। D जो है मेरा क्या है 4,0। अब जो है हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। बस हमें ध्यान रखना है कि C कौन सी लाइन का कोऑर्डिनेट था और D कौन सी लाइन का कोऑर्डिनेट था, और A कौन सी लाइन का था और B कौन सी लाइन का था। तो D रिप्रेजेंट कर रहा था इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को। अब हम ग्राफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस। इनकी नेमिंग कर देंगे y डैश, x डैश। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है x, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इज इट ओके? तो अब जो है जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए थे उन कोऑर्डिनेट्स को हम इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हम उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे हमारी लाइन की इक्वेशन कैसे आती है। तो पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो a और b, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी दैट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इस वाली लाइन के लिए था कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा मैंने निकाला था वो मेरे पास था, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए थे ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है 0,1, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 1। तो मुझे ये चेक करना है कि y की x जो है 0 कहाँ होता है। जैसे कि मैंने बताया भी हुआ है x जो है 0 जो है वो कहाँ होता है पूरे के पूरे y एक्सिस पे, यानी कि 0,1 जो है वो y एक्सिस पे आएगा। अब मुझे 1 को ढूंढना है कि y एक्सिस पे 1 कहाँ मिलेगा।
ये प्लस का 1 है तो ये ऊपर ही होगा ओरिजिन से, तो यानी 0 1, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा दिस पॉइंट विल बी 0, 1। इसका नाम मैंने रखा है ए, दिस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब की बार y0 है। y0 कहाँ होता है? y0 होता है x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस पर y0 होता है और b की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1। तो -1 मेरा कहाँ है? ये रहा -1, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट मेरा -1, 0। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया b। तो अब हम a और b को ज्वाइन करेंगे, ऐसे इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो है मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ रही है और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई बस में, तो ये लाइन जो है इस वाली, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन की इक्वेशन को, ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन वाली, इस लाइन की इक्वेशन को। इज इट क्लियर? अब जो है ड्रॉ करेंगे हम इस वाली लाइन की इक्वेशन 3x + 2y - 12। तो 3x + 2y - 12 का ग्राफ देखते हैं। इसके लिए पॉइंट मेरे पास क्या क्या आए थे? इसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले थे, एक को नाम दिया था c और एक को दिया था d। तो c में जो कोऑर्डिनेट है वो 0,6 है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। आगे वाला पॉइंट जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। तो x जो है 0 कहाँ पे होगा? x हमेशा 0 जो होता है y एक्सिस पे होता है, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और y की वैल्यू 6 है, तो देखते हैं कि y एक्सिस पे 6 कहाँ आता है? 1 2 3 4 5 6। तो यानी ये जो पॉइंट है यही कोऑर्डिनेट जो होगा इसकी वैल्यू होगी 0,6। इसको नाम मैंने क्या दिया था? c। तो ये मेरा c पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है 4,0, जैसे कि आगे वाला हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला पॉइंट y को रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? x एक्सिस पे होती है। तो हम चेक करेंगे कि x 4 कहाँ पे है। तो 1 2 3 4, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट करेगा 4,0 को। इसको मैं नाम दिया था d। तो अब जो है हम c और d को ज्वाइन कर देंगे। तो c और d को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो बन रही होगी लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी तुम्हारी किस इक्वेशन को? 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है इसको, और ये वाले ग्राफ की लाइन जो है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है x - y + 1 = 0 कर रहा है। तो यहाँ अभी तक मैंने ग्राफ ड्रॉ करने का काम कर लिया, जैसे कि इसमें कहा गया था। इसके बाद इसने कहा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस। लाइन एक ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है, x एक्सिस ये है। तो इन तीनों के बीच में ये वाला ट्रायंगुलर रीजन आ रहा है, इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम देता हूँ P, इसको नाम जैसा कि मैंने बताया था B है, इसका नाम क्या है? D। तो ये ट्रायंगल PBD बन गया। अब PBD के मुझको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, PBD के मुझे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अगर इसका आप ग्राफ सही से ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स मुझको मिलेंगे। यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। ये कोऑर्डिनेट तो -1,0 आ रहा होगा, ये 4,0। अब ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो ये ग्राफ से फाइंड आउट करना है। ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक लाइन आप ना यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं ये जहाँ पे y एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट, और ये जहाँ लाइन एक्सिस को काटेगी ये पॉइंट। तो ये रिप्रेजेंट जो एक्सिस को काट रहा है वो 2 हो रहा होगा निश्चित तौर पे, और जो इधर ये y को काट रहा होगा वो हमारा 3 हो रहा होगा। तो ये 2,3 जो है ये P का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्या करना है मुझे क्या करना है? इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से x एक्सिस के ऊपर, और एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है y एक्सिस के ऊपर। तो ये लाइन जहां पर आके एक्सिस को काटेगी तो वो तो x को रिप्रेजेंट करेगा जहां काट रही होगी, और जहां ये y एक्सिस को काट रही होगी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने पे तो वो मेरा y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जब आप ग्राफ पे देखेंगे इसको तो ये जहां x को काट रहा है वो कोऑर्डिनेट 2 आ रहा होगा, और ये जहां y को काट रहा है वो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे p के वो क्या आ जाएंगे? 2,3। तो इस प्रकार से जो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने थे इस ट्रायंगल के, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने थे जो ट्रायंगल का वर्टिसेस का, तो p वर्टिसेस जो है उसका कोऑर्डिनेट है p वर्टेक्स का 2,3 से, और ये b वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट है -1,0, और तीसरा वर्टेक्स है d, उसका कोऑर्डिनेट है 4,0। तो ये मेरे पास तीनों वर्टेक्स निकल के आ जाएंगे ट्रायंगल के, यानी तीनों वर्टिसेस में फाइंड आउट कर लूंगा इस तरीके से। और शेड करना था रीजन को तो मैं ऑलरेडी शेड कर चुका हूँ उसे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम।